सामान्य अध्ययन PYQ IS 2018 हिंदी पाठ 35। पहला प्रश्न, एक धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. किसी बिल विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। बी. धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध होते हैं। सी. धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। डी. धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 2. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। 2. लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 3. भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है? ए. असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। बी. सैनिक परमाणु अधिष्ठान IAEA के निरीक्षण के अधीन आ जाते हैं। सी. देश के पास नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह NSG से यूरेनियम के क्रय का विशेषाधिकार हो जाएगा। डी. देश स्वतः NSG का सदस्य बन जाता है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 4. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. ऑस्ट्रेलिया, 2. कनाडा, 3. चीन, 4. भारत, 5. जापान, 6. USA। उपर्युक्त में से कौन कौन आसियान ASEAN के मुक्त व्यापार भागीदारों में से हैं? ए. 1, 2, 4 और 5, बी. 3, 4, 5 और 6, सी. 1, 3, 4 और 5, डी. 2, 3, 4 और 6। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 5. जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GACSA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. GACSA 2015 में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का एक परिणाम है। 2. GACSA में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता। 3. GACSA के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 3, बी. केवल 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 6. निम्नलिखित में से कौन सा से भारत सरकार का के डिजिटल इंडिया योजना का के उद्देश्य है? 1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया। 2. एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। 3. हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 3, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, 7. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों देश में उल्लिखित शहर। 1. अलेप्पो, सीरिया, 2. किरकुक, यमन, 3. मोसुल, फिलिस्तीन, 4. मज़ार-ए-शरीफ, अफगानिस्तान।
उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 2 और 3, डी 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 8 भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, डी प्रांतीय राज्यपालों को। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 9 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 विधानसभा का की अध्यक्ष यदि विधानसभा का की सदस्य नहीं रहती है तो अपना पद रिक्त कर देगी। 2 जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 10 विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ए यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, बी यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, सी यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, डी यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। इस प्रश्न का उत्तर है बी।